Hello everyone, this is Rahul Meena. Welcome you all in the official YouTube channel of Adda 24/7. दोस्तों, जब कभी भी हम किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो उसके पहले हमें ये ज़रूर देख लेना चाहिए कि हम उस एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल भी हैं या फिर नहीं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आरबीआई असिस्टेंट के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के रिगार्डिंग। तो अगर जो बच्चे एलिजिबल है आपको ज़रूर से इसके लिए अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आप सभी लोगों के लिए। तो बिना किसी देरी के सेशन की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा ओवरव्यू अगर देखें इस एग्जामिनेशन का, तो आप सभी को पता है कि कंडक्टिंग अथॉरिटी की अगर बात कर ली तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। एग्जाम का नेम आरबीआई असिस्टेंट है, जो बोल सकते हैं आप एज अ क्लरिकल आपकी जॉब रहने वाली है। यहाँ पे पोस्ट असिस्टेंट की रहेगी आप लोगों की। साथ साथ दोस्तों वैकेंसीज की अगर बात करें तो 650 नंबर ऑफ टोटल वैकेंसीज आप लोगों की है। एप्लीकेशन प्रोसेस आप लोगों की ऑनलाइन रहने वाली है। साथ साथ ही यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस में अगर देखें तो आपका प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन होगा, मेंस का एग्जामिनेशन होगा और एक एलपीटी होगा, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। दोस्तों, एलिजिबिलिटी वाला पार्ट अपन अच्छे से देखेंगे डिटेलिंग में पूरा। और मोड ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो इंग्लिश या फिर हिंदी, जिस किसी रीजनल लैंग्वेज में आप देना चाहें उसमें आप दे सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जिस किसी स्टेट में आप लोग रिक्रूट होंगे तो वहाँ का उस स्टेट के अकॉर्डिंग आपका एलपीटी भी होगा, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी लिया जाएगा। तो ये बात भी आप सब लोग ध्यान रखें। अब दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर बात कर ली जाए, है ना, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। तो फॉर्म फिलिंग आपकी ऑलरेडी 16 फरवरी से स्टार्ट हो चुकी है, जो कि 8 मार्च तक चलने वाली है। तो जो लास्ट डेट है फॉर्म फिलिंग की वो आपकी 8 मार्च है। तब तक हमें डिले नहीं करना है, अपने फॉर्म को फिलअप कर लेना है। दोस्तों, अगर बात कर ले आपके प्रीलिमिनरी एग्जाम की, तो ये आपका 11 अप्रैल को आपका फेज 1 प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन रहने वाला है। और अगर मेंस की बात कर ले तो 7 जून को आपका मेंस का एग्जामिनेशन होने वाला है, ठीक है। अब दोस्तों बात आती है हमारे पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर। तो सबसे पहले जो पॉइंट होगा वो होगा दोस्तों हमारे पास एज लिमिट को लेकर, ठीक है। तो देखिए, एज जो है आप लोगों की एज 1 फरवरी 2026 तक, 1 फरवरी 2026 तक इस रेंज में आना चाहिए कि आपकी मिनिमम एज जो है दोस्तों वो 20 ईयर्स और मैक्सिमम एज जो है 28 ईयर्स। तो 20 ईयर मिनिमम और मैक्सिमम कितना होना चाहिए, 28 ईयर आप लोग की होना चाहिए। सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो भाई आप लोग का जो बॉर्न है ना, वो 2 फरवरी 1998 के पहले नहीं होना चाहिए और साथ साथ ही 1 फरवरी 2006 के बाद आपका बॉर्न नहीं होना चाहिए। क्लियर। लेकिन अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करेंगे तो दोस्तों आपको एज रिलैक्सेशन भी मिलता है। जैसे अगर जो SC/ST कैंडिडेट्स हैं उनको 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, वहीं पर OBC कैंडिडेट्स को 3 इयर्स का। अगर PWBD कैंडिडेट्स की बात कर ले और अगर आप जनरल कैंडिडेट्स हैं तो 10 इयर्स, अगर आप OBC कैंडिडेट्स हैं तो 13 इयर्स, SC/ST को यहाँ पर देखा जाए तो 15 इयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। उसी तरह से एक सर्विसमैन का एज रिलैक्सेशन है। और दोस्तों विडो, डाइवर्स वुमेन जुडिशली सेपरेटेड, नॉट रीमैरिड, तो उन्हें भी अप टू 35 इयर्स तक का एज रिलैक्सेशन मिलता है। लेकिन अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करती है SC/ST तो आपको 40 इयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलता है यहाँ पे, ठीक है। चलिए, उसके अलावा दोस्तों एक पॉइंट आता है हमारे पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन को लेकर, जो कि बहुत जरूरी है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है सर इस एग्जामिनेशन का। तो देखिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी आप लोगों का 1 फरवरी 2026 तक कंप्लीट होना जरूरी है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है दोस्तों कि एटलीस्ट आप बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, आपने किसी भी डिसिप्लिन में अगर बैचलर डिग्री की हुई है, चाहे कुछ भी हो गया, ठीक है, कॉमर्स हो गया, BCom हो गया, इंजीनियरिंग होगी, कुछ भी, कहीं पर भी आपने अगर अपना बैचलर डिग्री कंप्लीट किया हुआ है, ठीक है। लेकिन उसमें क्राइटेरिया क्या है, मिनिमम ऑफ 50% मार्क्स। देखो आरबीआई ग्रेड बी में क्या होता है, 60% मार्क्स होता है, लेकिन यहाँ पर कितना है, 50% मार्क्स है कि मिनिमम आपके 50% मार्क्स होना चाहिए। उसके अलावा किसी कैटेगरी से आते हैं आप लोग, SC/ST PWBD कैंडिडेट जो है, SC/ST PWBD कैंडिडेट्स को सिर्फ इन्हीं को पास क्लास अगर है तो चलेगा। लेकिन जो OBC हैं, जो जनरल कैंडिडेट्स हैं, तो आपके कितने 50% मार्क्स मिनिमम होना जरूरी है। और यहाँ पर दोस्तों किसी तरह का ये क्राइटेरिया नहीं है कि अगर मेरे ग्रेजुएशन में इतने नहीं आए तो मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन में मेरे इतने मार्क्स आए तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ। तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पर किसी तरह का कोई पार्ट नहीं दे रखा है उन्होंने, है ना। सिर्फ ग्रेजुएशन का बोला है कि भाई ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम में, मिनिमम कितना 50% मार्क्स आपके होना चाहिए, है ना। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों उसके अलावा ध्यान रखिएगा कि लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी जो टेस्ट होगा आप लोग का, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। क्योंकि जिस किसी स्टेट में आपको रिक्रूट किया जाएगा तो वहां की लैंग्वेज में आपको रीड, राइट और स्पीक, ये तीनों पार्ट्स में आप लोग कंफर्टेबल होना चाहिए, है ना। तीनों पार्ट्स में कंफर्टेबल होना चाहिए। तो इस बात का ध्यान रखिए कि क्योंकि ये आपका बहुत ज़रूरी है। और क्योंकि ये जो आरबीआई की जब इस तरह की वैकेंसी पर आप जाएंगे, है ना, तो वहाँ पर
पब्लिक डीलिंग रहेगी आप लोगों की, है ना। तो लोगों के साथ डील करना आपको आना चाहिए। दैट इज़ वाई ये लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। तो जिस किसी स्टेट में अप्लाई कर रहे हैं, है ना, तो वहाँ का आपका लोकल लैंग्वेज आना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये बात आप सारे लोग ध्यान रखें। इसके अलावा दोस्तों एक पार्ट और कि जैसे आपसे कहा कि मिनिमम 50% यहाँ पर ज़रूरी है, मिनिमम 50% होना ज़रूरी है। लेकिन अगर किसी बच्चे किसी कैंडिडेट अगर बोले कि सर मेरे ना जो मेरे मार्क्स आए हैं एग्रीगेट में वो 49.99 है, 49.99 है, तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ? तो ब्रदर 49.99 को भी ये लोग 50% से लेस ही ट्रीट करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, नहीं अप्लाई कर सकते। 50% होना चाहिए, फिर उसके ऊपर होना चाहिए बेसिकली, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। इसके अलावा एक पॉइंट और बचता है कि सर यहाँ पर ना आपको ध्यान रखना है, जैसे आपके जब किसी के यूनिवर्सिटीज़ में, है ना, वहाँ पर मतलब पॉइंटर्स वाला पार्ट चलता है, जैसे मतलब CGPA, OGPA, CPI, तो इनमें पॉइंटर्स चलते हैं मेनली, है ना। तो आपको क्या करना होगा, वो जो पॉइंटर्स वाला पार्ट है उन पॉइंटर्स को आप लोग परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद अपने फॉर्म को फिलअप करना है मेनली, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं जो आई थिंक सभी को क्लियर होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो ये एक बेसिक सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एज को, एजुकेशन को लेकर, ये पॉइंटर्स वाले पार्ट को लेकर, ठीक है, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट को लेकर। तो आई थिंक आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो एलिजिबल होंगे। तो दोस्तों ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। काफ़ी ज़्यादा नंबर ऑफ वैकेंसीज है, क्योंकि पिछली बार ये 2023 में आई थी, तो उसके कंपैरिजन में इस बार वैकेंसीज काफ़ी ज़्यादा है ना। अगर आप एलिजिबल है तो ज़रूर से आपको इसके लिए जाना चाहिए। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अच्छी सैलरी है, पर्क्स है, अलाउंसेस है, सब कुछ है इसके अंदर भी, है ना। अगर आप लोग इस एग्जाम को प्रिपेयर करना चाहते हो, सेल्फ कर रहे हो, वेल एंड गुड। आप लोग अड्डा 24/7 का एप्लीकेशन है और टेस्ट सीरीज जरूर परचेस कर लीजिएगा। लेकिन वो बच्चे जिन्हें लग रहा है कि सर मुझे एक राइट गाइडेंस के साथ पढ़ना है, मुझे डेडिकेटेड वे में सारा पूरा का पूरा कंटेंट मिल जाए इस एग्जाम के अकॉर्डिंग, तो फिर आपके लिए दोस्तों एक डेडिकेटेड बैच हम लोगों ने प्लान किया है ना। आप उसमें एनरोल करके अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। RBI असिस्टेंट कंप्लीट बैच है ये, प्रीलिम्स टू मेंस का बैच है। अगर आप चाहें तो इसमें एनरोल करके अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं आज ही से, ठीक है। ये रेफरल कोड रहेगा दोस्तों, इस रेफरल कोड का यूज कर सकते हैं आप लोग Y710, ताकि मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ आप इस बैच में एनरोलमेंट कर पाए। अच्छा, एनरोल करना किस तरह से, एक बार जरा वो भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। सो देखिए दोस्तों, एनरोलमेंट के लिए आपको सबसे पहले विजिट करना होगा अड्डा 24/7 की अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे, ठीक है। अड्डा 24/7 लिखा, फर्स्ट लिंक पर क्लिक कीजिएगा। ये जो इंटरफेस आपको दिख रहा है, इसमें आपको क्या करना है, ऑल कोर्सेज पर जाना है। लेफ्ट हैंड साइड को थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको नजर आएगा रेगुलेटरी बॉडीज NSO, ठीक है। जैसे ही रेगुलेटरी बॉडीज NSO पर क्लिक किया आप लोगों ने, यहां पर आपको कई सारे बैचेस दिखेंगे, लेकिन हमें क्या करना है, RBI असिस्टेंट। तो दोस्तों ये रहा RBI असिस्टेंट, आप इस पर क्लिक कीजिए। RBI असिस्टेंट पर जैसे ही क्लिक करोगे तो ये बैच आपको दिख जाएगा, कंप्लीट बैच है, प्रीलिम्स टू मेंस का बैच, क्लियर। आप इसमें एनरोल कर लीजिए। तो आपने क्लिक करना है इस तरह से, आपको फिर बाय नाउ पर जाना है, यहाँ कूपन कोड लगाना है, क्योंकि डिस्काउंट तो हर किसी को चाहिए, है ना। तो कूपन कोड जो लगेगा दोस्तों आपको का, जस्ट अ मिनट, हाँ, तो कूपन कोड होगा Y710, ठीक है। और इस तरह से अप्लाई कर दीजिएगा इसको। तो जैसे अप्लाई करेंगे काफ़ी कम प्राइसिंग के साथ ये बैच आपको मिल जाएगा। इसकी प्राइस दोस्तों और भी कम हो जाएगी, है ना। अभी इसकी प्राइस ना और भी कम होगी, कैसे कि जो डिस्काउंट 80 का है, ये आपका 81% का डिस्काउंट हो जाएगा अगर आपने इस बैच को एप्लीकेशन ऐप से परचेस किया और इस रेफरल कोड का यूज किया। रेफरल कोड क्या है, Y710, Y710, सिंपल सा रेफरल कोड है, Y710, Y710, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए हम दोस्तों इतना ही रखते हैं। और अगर आपको लग रहा है कि सर इस एग्जाम के अलावा मुझे और भी एग्जाम टारगेट करने हैं, तो फिर बैंक महापिक प्लस में आप इनरोल कर सकते हो विद द सेम रेफरल कोड। उसमें 81% का डिस्काउंट और आपको 4x वैलिडिटी भी मिलेगी, ठीक है। चलो दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले सेशन में। कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो, कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।